हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज से लगभग 1 साल पहले मैंने एक हाइकोपोड नर्सरी के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप हाइकोपोड नर्सरी बना सकते हैं, एक्चुअल में क्या क्या स्ट्रक्चर आपको तैयार करना होगा। तो आज के वीडियो में मैं उस हाइकोपोड नर्सरी का एस्टिमेट पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम सिक्योरसॉफ्ट में हाइकोपोड नर्सरी का एस्टिमेट बना सकते हैं। तो आज के वीडियो को देखने से पहले आप ये पुराना जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हाइकोपोड नर्सरी के बारे में उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा चीज़ क्लियर समझ में आएगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एस्टिमेट का वीडियो। सबसे पहले हमें एस्टिमेट पार्ट में जाने से पहले हमें जो हाइकोपोड स्ट्रक्चर है उसका ड्राइंग समझना होगा, इसलिए मैं आपके सामने ऑटोकैड फाइल मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो आपको जो मेन स्ट्रक्चरल का काम करना है वो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। एक नहीं, कम से कम आपको 8 से 10 स्ट्रक्चर ऐसा बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका साइज़ है 2.4 बाई 3.2, और ये ज़मीन से लगभग 3 से 4 फुट हाइट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 फुट हाइट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है कि आपको हाइकोपोड का जो पॉट होता है उसका सिलेक्शन करना है। मतलब आप सिंगल पॉट खरीदना चाहते हैं या फिर ट्रे के आकार में पॉट खरीदना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर का साइज एंड शेप। तो मैं यहाँ पे ट्रे के आकार में ट्रे हाइकोपोड खरीदने वाला हूँ, मतलब उसमें नर्सरी करने वाले हैं हम। तो मैंने उस तरीके से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन किया है जिसमें लगभग एक स्ट्रक्चर में 12 से 1300 हाइकोपोड कैरी होगा। तो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए आप किस तरीके का हाइकोपोड प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टील एंगल की मदद से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए 35 5 mm एंगल यूज़ हुआ है, और ये जो स्टैंड है मतलब लेग्स है, इसमें हम 45 × 45 × 5 mm एंगल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ट्रे के आकार में हाइकोपोड प्रोवाइड करते हैं तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये मैंने टॉप व्यू प्रोवाइड किया है, तो आप ऊपर से देख सकते हैं। आपको रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरफ से आपको सपोर्ट देना होगा। ये सपोर्ट आप TMT मतलब कि जो रिबार है उससे भी प्रोवाइड कर सकते हैं एंगल की जगह पे। सिर्फ आपका आउटर पेरिफेरी जो है उसको आपको एंगल देना होगा, और बीच का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप स्टील रॉड से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिंग प्रोवाइड किया है 160 mm। और यहाँ पे देखिए, अगर आप सिंगल पॉट प्रोवाइड करते हैं तो आपको हर एक कॉलम के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट देना होगा, ठीक है। तो मतलब आपको रो वाइज एक सपोर्ट देना होगा। तो यहाँ पे आप ड्राइंग को देख सकते हैं, मैंने हाइट 4 फीट प्रोवाइड किया है। आप 3 से 4 फीट के बीच में कोई भी हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर 10,000 प्लांट का नर्सरी है तो मुझे लगभग 8 ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसमें मुझे कम से कम 10 बाई 15 मीटर का एक एरिया चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले मेरा हाइकोपोड का जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो अभी आप सिक्योरसॉफ्ट में आ गए हैं। इसमें हम डिटेल 1 और डिटेल 2 बढ़ेंगे। सबसे पहले ये काम आपको बखूबी आता है। सबसे पहले यहाँ पे ड्राइंग अपलोड करेंगे, उसके बाद वर्कसाइट फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद हम अपलोड पे क्लिक करेंगे।
तो देखिए मैं यहाँ पे ऑक्साइड फ़ोटो अपलोड करूँगा और अपलोड होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे हमें क्लिक करना है। तो अभी हम सबसे पहले जो काम करेंगे, ऐड अपेंडिक्स में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हाइकोपोट स्ट्रक्चर, मतलब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का एस्टिमेट देख लेंगे। तो यहाँ पे हाइकोपोट स्ट्रक्चर लिखने के बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए और अभी हम यहाँ से ऐड स्पेसिफिकेशन से जाके यहाँ पे हम सब हेड टाइप हम 78 सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल F दबा के हम यहाँ से स्पेसिफिकेशन को सर्च करेंगे। तो ये स्पेसिफिकेशन आपको डिटेल एस्टिमेट में मिल जाएगा। तो डिटेल एस्टिमेट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल एस्टिमेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टील एंगल का जो स्पेसिफिकेशन है उसको चूज करेंगे और उसके बाद जो स्टील रॉड का स्पेसिफिकेशन होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर हम प्राइमिंग और पेंट का स्पेसिफिकेशन हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए पेंट और प्राइमिंग का स्पेसिफिकेशन हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सारे स्पेसिफिकेशन सेव हो जाएगा। उसके बाद हमें मेज़रमेंट देना है। तो सबसे पहले हम स्टील एंगल का जो स्पेसिफिकेशन था उसका मेज़रमेंट देंगे। तो ऐड मेज़रमेंट में जाएंगे, उसके बाद फिर से ऐड मेज़रमेंट और यहाँ पे इसको सबसे पहले हम मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे 45 × 45 × 5 mm एंगल, मतलब हम जो स्ट्रक्चर का लेग्स है उसका मेज़रमेंट हम देने जा रहे हैं। तो नंबर की जगह पे मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर का मेज़रमेंट यहाँ पे बिठाऊंगा, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर में देखिए लेग्स होंगे, 4 लेग्स होंगे और यहाँ पे देखिए तो नंबर की जगह पे यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा। लेंथ है 1.22 मीटर और यहाँ पे देखिए आपको यूनिट जो है ये है वेट में देना होगा, मतलब टन में आपको देना होगा। तो इस साइज़ का जो एंगल है इसका यूनिट वेट है 3.4 kg/मीटर। तो उसको टन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 0.0034। उसके बाद फिर से यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे या फिर आप एंटर दे के भी एक रो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे 35 × 35 × 5, मतलब जो साइड का जो स्ट्रक्चर होगा उसके लिए हमें इस साइज का एंगल यूज़ करना है। एंगल। तो यहाँ पे अभी हम नंबर की जगह पे सबसे पहले लंबे साइड का देखेंगे तो नंबर होगा 2 और लेंथ होगा 3.2 और इसका यूनिट वेट है 2.6 kg/मीटर। तो टन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो होगा 0.0026। फिर हम एक और रो ऐड करेंगे और इसमें भी हम डिस्क्रिप्शन में सेम लिखेंगे। इसके नंबर के जगह पे हमें 3 लिखना है, 2 या फिर आप 2 भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आप 3 लेटरल मेंबर देना चाहते हैं तो उसको 3 लिख सकते हैं या फिर आप 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हैं तो आपको जो लेग्स है वो भी कम से कम 6 देना होगा। तो दोस्तों ये एक स्ट्रक्चर के लिए ये मेज़रमेंट था। अगर आपको 8 स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपली इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो ये होता है 48, ये होता है 16 और ये होता है 24। उसके बाद सेव मेज़रमेंट कीजिए।
फिर हमें जो पॉट्स के लिए जो स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब जो बीच का सपोर्ट हमें देना है, उसको हम मेज़रमेंट देंगे। तो यहाँ पे इस आइटम पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड मेज़रमेंट करेंगे। तो देखिए इस जो मेंबर है ये वर्टिकल रो वाइज या कॉलम वाइज इन स्ट्रक्चर का हमें अभी मेज़रमेंट देना है। तो ये अगर आप रिवार्ड से बनाते हैं तो इसको एक स्ट्रक्चर में कम से कम 38 kgs आपको वेट होगा। तो यहाँ पे ऐड मेज़रमेंट में जाएंगे, उसके बाद फिर से ऐड मेज़रमेंट और यहाँ पे 8 mm बार्स में लिखूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे नंबर होगा 1 और यहाँ पे लेंथ की जगह पे मैं यहाँ पे 38 लिखूंगा। उसके बाद सेम मेज़रमेंट। तो ये एक मेंबर एक स्ट्रक्चर के लिए 38 kg है, जो मैं वीडियो के एकदम लास्ट में मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक स्ट्रक्चर के लिए 38 kg है। अगर आप 8 स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 38 × 8 हो जाएगा। तो उस मेज़रमेंट को आपको बिठाना है और इस स्पेसिफिकेशन में आपको ऐड कन्वेंस भी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंट और प्राइमिंग का भी मेज़रमेंट देना है, जो कि मैंने लगभग 5 मीटर स्क्वायर का एजम किया है। आपको पेंट या प्राइमिंग करना होगा। तो सिंपली इन दोनों के मामले में, मेज़रमेंट के मामले में हम 5 मीटर स्क्वायर एक स्ट्रक्चर के लिए, तो 8 स्ट्रक्चर के लिए हमें 40 मीटर स्क्वायर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐड मेज़रमेंट में गए हम और यहाँ पे मैं 40 मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखूँगा। तो ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसका टोटल जो मेज़रमेंट का डिस्क्रिप्शन है वो आप मेरे PDF एस्टिमेट से देख सकते हैं, वहाँ से आप पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो मैं ये बहुत जल्दी में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे प्राइमिंग का मेज़रमेंट हो गया, अभी हमें पेंट का मेज़रमेंट भी देना है। तो सेम होगा, 40 मीटर स्क्वायर भी होगा 8 स्ट्रक्चर के लिए। तो लगभग देखिए यहाँ पे मेरा जो हाइकोपोर्ट स्ट्रक्चर का एस्टिमेट था वो रेडी हो चुका है। अभी हमें जो नॉर्मल नर्सरी का जो कंपोनेंट होता है, मतलब सीड्स, मिट्टी तैयार करना, सीड तैयार करना, बाकी जो वाटरिंग या फिर मेंटेनेंस, ये सारे जो स्पेसिफिकेशन है उसको हमें चूज़ करना है। इसलिए हमें ऐड अपेंडिक्स में जाना है और यहाँ पे नर्सरी लिखना है। उसके बाद ओके करना है और यहाँ पे देखिए फिर से आपको ऐड स्पेसिफिकेशन में जाके सारे नर्सरी का जो स्पेसिफिकेशन है उनको चूज़ करना है। तो ये मैं बहुत ही फास्ट दिखाऊंगा और इसका डिटेल आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, मेरे PDF एस्टिमेट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सारे स्पेसिफिकेशन को सर्च करके चूज़ कीजिए और उसके बाद सिंपली आप सेव पे क्लिक कीजिए, ताकि एक साथ ही आपका सारा जो स्पेसिफिकेशन है वो सिलेक्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लगभग मेरा सारे स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी हमें सेव पे क्लिक करना है और सेव हो जाने के बाद देखिए हमें मेज़रमेंट देना है। तो ये मेज़रमेंट भी आपको मिल जाएगा मेरे डिटेल एस्टिमेट से, तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और साथ ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस एस्टिमेट का ड्राइंग भी मैं नीचे दे दूंगा, आप ड्राइंग भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे आखिर में सब मेज़रमेंट पुट करने के बाद आपको GST कैलकुलेशन में जाना है। जैसा कि आपका स्टील एंगल का काम है तो आपको GST कैलकुलेशन भी करना है। तो देखिए GST कैलकुलेशन होने के बाद आपका स्कीम का टोटल जो एस्टिमेट आया है वो है 2,10,000 अप्रॉक्सीमेट। ये आपका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये वैरी करता है, या फिर आप कितने
प्लांट्स का नर्सरी बनाना चाहते हैं, इसके हिसाब से वेरी करता है। तो अभी हम इस स्कीम को फॉरवर्ड करेंगे अप्रूवल के लिए। तो ये फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं ये तो आपको ज़रूर पता होगा। तो मैंने इस वीडियो में जो मेन फोकस किया है वो है हाइकोपोर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। बाकी सारे डिटेल्स आपको मेरे एस्टीमेट में मिल जाएगा। तो अगर एस्टीमेट से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।